अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मैं बना चुकी थी। ये थे रंग बिरंगे कलरफुल मल्टी कलरफुल जो जोले से होते हैं। आप इसी को लबे शीरी स्टाइल पे भी बना सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने लबे शीरी बनाया था, उसकी भी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। लेकिन आज मैं गेस्ट ने आना था, मैंने जल्दी जल्दी जो मुझसे हो सकता था मैंने किया कि फ़ौरन से मेरे पास 1 घंटे का टाइम था। उसके अंदर मैंने बच्चों को भी देखना था और मैंने चीज़ें भी बनानी थी। रोज़ तो ऑलरेडी बना पड़ा था, मैंने बस उसे एयर फ्राई में रखना था। और ये मैं बना चुकी थी। बनाते हुए मैं वीडियो नहीं कैप्चर कर सकी टाइम की वजह से। इसमें मैंने पहले कस्टर्ड बनाया। छोले जो हैं वो अलग से मैंने बॉईल कर लिए। कस्टर्ड बनाने के बाद मैंने उसमें बस छोले ऐड किए और वह हल्का सा ठंडा होने के ऊपर मैंने इसमें क्रीम ऐड कर दी। बस ये नॉर्मल सी रेसिपी फ़ौरन से बन जाती है। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं उससे इसका टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाता है। मैंने अभी इसको लास्ट टच देना था, ऊपर से इसकी फिनिशिंग करनी थी, लेकिन मैंने पहले ही ये जो मैंने सोचा ये मैं भूल जाऊँ, मैं आपको दिखा दूँ। तो ये मैंने बना के से डिश आउट करके फ्रिज में रखने लगी थी और साथ ही मैं बनाने लगी थी पुलाव। यहाँ पे मैंने बनाना था चिकन पुलाव। वो मैं जल्दी जल्दी उसकी चीज़ें भी काट रही थी और साथ ही मैंने फ्रूट निकाल के रखना था बास्केट के अंदर। ये भी मैंने निकाल के साइड पे किया ताकि साथ ही किचन टाइडी कर दूँ, ताकि मेहमान आए। मेरा डाइनिंग टेबल जो है किचन के अंदर ही है, मेरा डाइनिंग एरिया भी, ताकि कोई गेस्ट आए तो फिर किचन मैसी ना लगे। मुझे फिर खाना रेडी करने के बाद फ़ौरन से मुझे किचन टाइडी चाहिए होता है, ताकि गेस्ट आए तो किचन साफ़ सुथरा, मेरा डाइनिंग टेबल एवरीथिंग साफ़ सुथरी हो। बस मैंने बर्तन निकाल के साथ साथ वो भी रखने थे और साथ साथ मैं चीज़ें डिश आउट करती जा रही थी। बस मैंने राइस जो है पुलाव एंड पे मैंने करना था और मैंने कुछ सादा नहीं बनाया था, सिंपल सा बनाया था। अच्छा, मैं मोस्टली बहुत ऐसा भी नहीं करती कि 3-3 4-4 चीज़ें बना लें और गेस्ट खाएं भी ना। मैं लिमिटेड, गेस्ट भी आएँ या नॉर्मल हमारा अपना भी खाना हो तो मैं सिंपल रखती हूँ इस चीज़ को। कि सॉरी, पीछे से शाउटिंग की आवाज़ आ रही है कि क्योंकि नेक्स्ट डोर नेबर से उनकी बच्ची है छोटी, वो जब भी गार्डन में प्ले करती है तो थोड़ा सा शोर मचाती है, उसकी आवाज़ें आ रही थी, उसके लिए माजरत। ये जो मैंने खड़े मसाले इसमें ऐड करने थे वो सिंपल से होते हैं। ज़ीरा मसाला मैंने ऐड करना था और मैं 2-2 3-3 जैसे काली मिर्च हो गई, 1-1 2-2 ऐड करती हूँ कि इसका टेस्ट मुंह में कुछ लोग पसंद नहीं करते, वो जब मुंह में आए या खाते हुए उसके नवाले के दरमियान आ जाए तो बदमज़ा सा हो जाता है जायका। ये मैंने एक साथ अलग से प्लेट में वो निकाल के रखे। प्याज जैसी लाइट सा ब्राउन हुआ तो इसमें मैंने चिकन ऐड किया। चिकन के ऐड करने के जब तक मैं चिकन को फ्राई करूँगी तो उसने भी खुद से थोड़ा सा ब्राउन हो जाना था। और कई दफ़ा आपको जब 2-3-4 काम आपके साथ लगे हों तो आपको वैसे ही समझ नहीं आती कि आप कैसे करें। दिमाग एक काम की तरफ चल रहा होता है, आज दूसरे काम की तरफ चल रहे होते हैं और बच्चे अलग से दरमियान में शोर मचाए जा रहे होते हैं, तो ऐसे थोड़ी सी रूटीन टफ हो जाती है। ये मैंने साथ ही बिरयानी मसाला ऐड किया, इसमें से मैंने इलायचियाँ वगैरह निकाल दी थी, क्योंकि ये कुछ लोग इसके इलायची वगैरह मुंह में आए तो सब पसंद नहीं करते। वैसे अमूमन डाल देनी चाहिए, उनसे टेस्ट अच्छा आ जाता है आपके राइस के अंदर। लेकिन मैंने और बिरयानी मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है राइस का, उससे उसके टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो वैसे तो मैं नॉर्मल चावल बहुत ईजी बनते हैं। आप चावलों का मसाला नॉर्मल भी जल्दी जल्दी में भी आप बना दें बस स्पाइसेस उसके एक्यूरेट हों तो वो बहुत अच्छा बनता है। वैसे ही चावलों का जायका अच्छा हो जाता है। बस आपने पानी का ध्यान रखना होता है कि पानी हंसपे मामू जायका आना चाहिए, जिसमें ना ही चावल ऐसे हो जाए कि ज़रूरत से ज़्यादा ना हो जाए कि चावल बिल्कुल ही जुड़ जाएं आपस में, और ना ही इतना कम हो गए चावलों में कसर रह जाए कि वो गलने में उनके कि वो थोड़े से वो क्या कहते होते हैं जिन्हें, थोड़े से हार्ड हों चावल, नरम ना हो। और इसमें मैंने नमक ऐड किया था और बस साथ मैंने क्रश चिली ऐड की थी। और कई दफ़ा होता है आप बात इधर कर रहे होते हो, दिमाग यहीं आपका और चल रहा होता है, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। मैं बात इधर कर रही हूँ और दिमाग मेरा कहीं और चल रहा है।
और ये थी सिंपल सी रेसिपी जो मैं कोई 50 बार शेयर कर चुकी हूँ। आप भी सोचते होंगे कि आप ही डेली ना यही चीज़ें बनाती है, क्योंकि हमारे घर में ना ही कोई पिज़्ज़े बर्गर खाने का शौकीन है, सिंपल सी देसी सी हांडी खाने के शौकीन नहीं है। और सारी सब्जियां हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। या तो हमारे घर बनती है भिंडी, आलू मटर या गोभी। गोभी को भी 2 बंदे खाते हैं और 2 नहीं खाते। ये वाला सीन चलता रहता है। तो बंदा सोचता है कि बनाए क्या। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में ना बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। आपको बनाना मुश्किल नहीं लगता, आपको ये मुश्किल लगता है कि हर किसी की चॉइस डिफरेंट हो और बंदा खाए भी ना, क्योंकि अमूमन होता है ना आप सब्जियां खाएं। आप ऐसे में कैसे बंदा मैनेज करेंगे? घर वालों को आप हेल्दी खिलाएं जब अगले बंदे खाने पे राज़ी ही ना हो हेल्दी। यहाँ पे मेरी बेटी साथ मुझे कह रही थी कि नूडल बना के दो। उसके लिए ना मैंने उसका पानी यहाँ पे साथ ही रख दिया था ताकि साथ ही नूडल रेडी हो जाए, क्योंकि उसने कुछ खाना नहीं होता। अगर फ़ौरन से बन जाए ना, वो जैसे बोले, तो मेरी कोशिश होती है उसे वो चीज़ फ़ौरन बना दो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ना उसने हो सकता है उसे वही चीज़ खाने से इनकार कर देना होता है कि वो खाने के मामले में ना बहुत तंग करती है, वो बिल्कुल नहीं खाती। और माँओं के लिए ये मुश्किल हो जाती है। जब बच्चों के पेट भरे हो ना, बच्चों ने स्कूल से खाया हो, तो आपको लगता है जैसे ना आपने खुद खा लिया, आपका आधा काम ख़त्म हो गया है। यहाँ पे ये मैं कर रही थी, साथ साथ इसकी बुनाई और साथ नूडल बना रही थी, साथ में किचन भी टाइडी कर रही थी। और ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है, मैं सोचती हूँ कि टाइम का पता ही नहीं चलता, किधर से दिन आ रहे और किधर जा रहे। और ये उस वक्त होता है जब आप हेल्दी हों, एक्टिव हों, लाइफ में बिज़ी हूँ, मसरूफ़ हूँ। अगर यही टाइम आप सोचें, अगर आप बीमार हो जाएँ 1 से 2 दिन के लिए, अगर आप बीमार हो जाएँ, तो वही लम्हे ना आपको बहुत लंबे और बहुत ना कठिन से लगने लगते हैं, जैसे टाइम गुज़र ही नहीं रहा। और ये चीज़ होती है, मैं कहती हूँ कि सेहत के साथ। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप ज़हनी तौर पे पुरसुकून हैं, और घर का माहौल भी बहुत मैटर करता है आपकी सेहत के लिए। अगर आपके घर का माहौल हेल्दी है, तो आपको ना एक तो आप फिज़िकली भी खुद को फिट महसूस करते हो, और आप अपने आप को ना ज़हनी भी फ्रेश महसूस करते हो, और आप घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हो, जिसमें ना टाइम गुजरने का आपको पता ही नहीं चलता, अंदाज़ा ही नहीं होता कि टाइम कैसे गुजर रहा है। और यही मसला है कि अगर आपके घर का माहौल अच्छा नहीं है, घर के माहौल में इतना तनाव है और घर में इतनी परेशानियाँ और टेंशन हैं, तो यही टाइम आपको लगता है जैसे रुक सा गया हो, जैसे गुज़र ही नहीं रहा। क्योंकि ज़िंदगी में ना आप मुश्किलात हो गई, ये चीज़ें आपके साथ साथ हैं, आसानियाँ और मुश्किलात, ये आपको ना। और मैं एक ही बात हमेशा ज़हन में भी रखती हूँ और सोचती भी हूँ कि आपको अपनी आई ना खुद ही काटनी होती है। आपका मुश्किल वक्त हो या अच्छा हो, आपने खुद ही उससे निकलना होता है। आप उसमें जाते भी खुद ही हैं, आप उसको महसूस भी खुद ही कर सकते हैं। दूसरा इंसान कोई आपको ज़्यादा से ज़्यादा तसल्ली देगा 1 से 2 दिन आपके साथ चलेगा, लेकिन मुश्किल वक्त हर हाल में आपने खुद ही गुजारना होता है। और आप ये वो सिचुएशन होती है जिसमें आपने ना खुद को बहुत मजबूत बनाना होता है कि आप इससे ना कैसे गुज़रते हैं। स्पेशली जब आपके बच्चे हों, आपको ये भी सोचना पड़ता है कि आपके बच्चों पे ऐसी कोई चीज़ अफ़ेक्ट ना करे, उसका असर आपके बच्चों पे ना जाए। आपको अपने बच्चों के लिए मजबूत बनना पड़ता है। आपको कई दफ़ा हर चीज़ को इग्नोर करके, हर चीज़ को एक साइड पे करके आपको फिट फिट होने का दिखावा भी करना पड़ता है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन कई दफ़ा ना इंसान अंदर से टूट चुका होता है। कुछ चीज़ें आपको ना अंदर से थका देती होती हैं, लेकिन टाइम अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। और कुछ टाइम ना, कुछ वक्त आपको बहुत सी बातें सिखा भी देता है। सॉरी, वो नेक्स्ट डोर नेबर से ना बच्ची बहुत ही शाउट कर रही है, जिसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, क्योंकि इन दिनों गर्मियाँ हैं, तो शाम को ना तकरीबन नेबर्स ना अपने अपने गार्डन में आ जाते हैं। और हमारे गार्डन का भी व्यू बहुत अच्छा होता है, क्योंकि एक गर्मियाँ ही आपका ना वो सीज़न होता है जिसमें आप गार्डन में बैठते हैं। अच्छा, एक बात से मेरी दूसरी बात निकल आती है, दूसरी बात से तीसरी बात निकल आती है। यहाँ पे मैंने चावलों में पानी भी ऐड कर दिया था। मैंने जितने चावल लिए थे उससे 1 कप ज़्यादा मैंने पानी ऐड किया था, क्योंकि इसमें मैं बराबर ही पानी ऐड करती होती हूँ। जैसे 3 कप चावल थे आई थिंक, और इसमें मैंने 4 कप जो है पानी ऐड किया था, और इसमें साथ ही मैंने
ऐड कर दिया था और क्रश चिल्ली को, क्योंकि मुझे इसमें मिर्चें कम लग रही थी। मुझे लग रहा था थोड़े से फीके हैं, तो वो उसमें ना मैंने क्रश चिल्ली को ऐड किया था। और अब मैं इसे थोड़ी देर में इसको लगा देना था दम। वो मैंने छोटा चूल्हा साफ़ कर लिया है साथ ही, ताकि उस पर मैं चावल लगा दूंगी दम। और इस चूल्हे को मैं साथ ही साफ़ करके किचन को मैं टाइडी कर दूंगी। साथ ही मेरा किचन भी साफ़ सुथरा हो जाएगा। और साथ ही मैंने डाइनिंग टेबल भी सेट करना था और गेस्ट के आने का टाइम हो चुका था। और मैंने जल्दी जल्दी से ना सारे काम मैनेज किए और अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बहुत आसानी से और बहुत ना स्मूथली मैनेज हो गया था। जैसे ना 2-4 मिनट के लिए ना आपके को ना 1 घंटा भी मिल जाए ना कि आपके बच्चे सो जाएं, आप फ़ौरन से कर लेते हैं। अल्लाह